यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन का 2 दिवसीय 11वां त्रैवार्षिक सम्मेलन केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय के सभागार में हुआ प्रारंभ। वाराणसी यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन यूपी का 11वां त्रैवार्षिक सम्मेलन वाराणसी के सारनाथ स्थित केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। इस 2 दिवसीय अधिवेशन का आज का उद्घाटन कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभागार में संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में आए साथी एन शंकर ने माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके किया। इस दौरान सभागार में मौजूद सभी अतिथियों व प्रतिनिधियों एवं पर्यवेक्षकों का अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान यूनियन बैंक के सभी उच्च अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। बताते चलें कि यह 2 दिवसीय अधिवेशन सरकार की बैंक विरोधी जो नीतियां हैं उसे रोकने के लिए और इसके साथ ही इस अधिवेशन में बैंक व उससे जुड़े सभी कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और इसका निदान उन्हें बताया जाएगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा बैंक के जो निजीकरण करने की नीति लाई जा रही है उस पर चर्चा करते हुए सरकार से इसे रोकने की मांग की जाएगी। साथ ही एन शंकर ने बताया कि सरकार की जो नीति रूरल इकोनॉमी की है तो बैंक की सेवा उन तक पहुंचाने के लिए उस पर भी चर्चा करते हुए निर्णय लिए जाएंगे। इसके अलावा इस अधिवेशन में हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हुए यह भी कहेंगे कि बैंक में जो बैंक कर्मी हैं उन्हें बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे उपभोक्ता को परेशानी होती है। काम ठीक से नहीं हो पाता तो क्योंकि बैंक में मर्जर से काम बढ़ गया है लेकिन कर्मचारी नहीं। इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा होगी और निर्णय लिए जाएंगे। आइए देखते हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। आता अनुरोध करता हूं कि हमारे एसोसिएशन के हमारे संतोष कुमार यादव जी, कॉमरेड संतोष कुमार यादव जी, आपसे अनुरोध है हमारे यूबीएस से महामंत्री महेश्वरी जी, कॉमरेड महेश्वरी, प्लीज आप सर आए। यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन यूपी के 11वें अधिवेशन में सभागार में मौजूद सभी सम्मानित अतिथियों, प्रतिनिधियों, पर्यवेक्षकों का देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समारोह को शुरू करने से पहले मैं कॉमरेड एन शंकर जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एसोसिएशन के एक आग्रह पर अपने व्यस्तम समय से तुरंत बिना कोई समय गवाए अपनी संस्तुति दी और यहां पर उपस्थित हुए। इन्होंने हम सभी को कृतार्थ किया है, यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक जोरदार ताली जो है उनके लिए बजाएंगे। जो हमारे यूनियन बैंक के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, साथी जिनके भागीरथ प्रयास से यूनियन बैंक और ये एसोसिएशन दिन प्रतिदिन अग्रसर हो रहा है, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। मंदिर है, उनका प्रांगण है। जो सारनाथ की महिमा है वो तो अभी मैं वर्णन करूंगा ही। सारनाथ के विषय में कहा जाता है वो भगवान शंकर के साले साहब थे और भगवान शंकर ने उनको जो है कहा है कि भाई आप काशी में प्रवास न करें, आप यही प्रवास करें सारनाथ मंदिर में, और मैं काशी देख रहा हूं। और क्योंकि हम सभी यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं, हम सभी वैवाहिक जीवन में है, वैवाहिक जीवन जीते हैं और जी भी रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि साले साहब अगर ये नगरी है तो आप कितने सुरक्षित स्थान बैठे हो।
बाबा विश्वनाथ ने जो है आपको ये दिया है कि आप बहुत सुरक्षित हैं। आप मां सम्राट अशोक ने बगल में कभी आप देखें, आपने देखा भी होगा, सभी उत्तर भारत से ही हैं मुझे लगता है, जो मेरी सूचना है। यहाँ पे महाराज सम्राट ने, सम्राट अशोक ने जो है स्तूप का निर्माण कराया, और केवल स्तूप का निर्माण नहीं कराया, उसके साथ साथ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी यहीं से प्राप्त हुआ है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र है वो भी उसी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का हूँ। मैं मुंबई से यहाँ पर। ये किस तरह का कॉन्फ्रेंस है आज? यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन जो यूपी की स्टेट की हमारी यूनिट है और उनकी 11वां ट्राई एनुअल कॉन्फ्रेंस आने वाला 2 दिन में होगा। ये कॉन्फ्रेंस में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने का उम्मीद है। डेलीगेट्स और ऑब्जर्वर्स पूरा स्टेट से आए हुए हैं और ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है वहाँ से कोई आए सारा सर इस हमारी जो डेलीगेट्स और ऑब्जर्वर्स आए हैं। और एक कॉन्फ्रेंस ऐसी मौके पे हो रहा है जहाँ पर बैंकिंग की जो सुविधा है आम आदमी तक लेके जाने की जो प्रयास कर रहे हैं वो अभी तक पूरा तरीके से हुआ है। कोविड की बात खास कर जिस तरीके से लोगों ने परेशानियाँ उठाई और लोग ने अपनी संपत्ति बेचकर लोगों की बीमारी का इलाज करवाया और जो काम करते थे वो काम पे नहीं और जो बिजनेस करते थे छोटा मोटा वो सब नहीं। तो कोविड की बाद जिस तरीके से हमारी देश की इकनॉमी चल रही है और उसमें बैंकिंग की जो व्यवस्था है उसकी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो हमारा ये 2 सवाल के ऊपर कस्टमर्स की सर्विस को लेकर कस्टमर की जो सुविधाएं मिल रही है 2 तरीके का हमारा एक तो स्मॉल सेविंग्स वाला जो हमारे पास डिपॉजिट करते हैं उसके इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ा तब्दीली होना चाहिए। जिस तरीके से कम इंटरेस्ट मिल रहा है उसको बढ़ा के मिलना चाहिए, एक हमारी डिमांड होगा। दूसरी एक डिमांड होगा कि कम ब्याज के ऊपर जास्ती से जास्ती लोगों को लोन मिल सकता है सो दैट वो पुनर्निर्माण कर सकता है अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये 2 मुद्दे के ऊपर तो बहुत बड़ा निर्णय हमारी लेंगे। साथ साथ हम ये भी निर्णय लेंगे कि आने वाले दिनों में बैंकिंग जिस तरीके से गांव-गांव में पहुंचनी चाहिए। अगर इंडिया की सोच ये है, आज भारत देश की प्राइम मिनिस्टर की अर्थ मंत्री की ये सोच है कि रूरल इकोनॉमी की वजह से इंडिया आगे बढ़ेगी, तो रूरल में जो रहने वाले हैं काम करने वाले हैं वहाँ के लोगों को किस तरीके से हम बैंकिंग की सुविधा पहुँचा सकते हैं इसके बारे में भी हमारी चर्चा होगी, निर्णय होगा। और बैंक और गवर्नमेंट को भी हम चिट्ठी लिखेंगे निर्णय के बाद। आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है और डिजिटल होने के कारण बैंक कस्टमर को भी चार्ज करता है कुछ चीज़ों के लिए, ATM चार्जेस चेकबुक चार्जेस कुछ अन्य चार्जेस करते हैं। तो डिजिटल इंडिया बनाना है। डिजिटल होने के कारण बैंक कस्टमर को भी चार्ज करता है कुछ चीज़ों के लिए, ATM चार्जेस चेकबुक चार्जेस कुछ अन्य चार्जेस करते हैं। तो डिजिटल इंडिया बनाना है तो जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको काबिल बनाना है कि ये डिजिटल इंडिया को यूज़ कर सकता है, इसी तरीका बनाने की आवश्यकता है। और उसके लिए खास कर एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और मुफ्त में डिजिटल इंडिया लेके जाने की आवश्यकता है। और इसलिए ये 2 आने वाले दिनों में हमारी कॉन्फ्रेंस होगा, एक मुद्दे पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारी बैंक का भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से बैंकों में कम लोग सर्विस देने के लिए लोग ही नहीं, सारे बैंकों में ब्रांचेस में आप जाएंगे तो ATM की तरफ दिया जाता है या कुछ कैश रिसाइकलिंग मशीन्स के ऊपर ढकला जाता है या आपको बोलते हैं कि आप फ़ोन पे कर दीजिए या मोबाइल बैंकिंग कर दीजिए। लेकिन बैंकों में आदमी की ज़रूरत है जिस तरीके से वो सर्विस दे सकता है। इसलिए हमारी एक डिमांड होगा कि एडिक्वेट रिक्रूटमेंट होना चाहिए ग्रामीण भागों में खास करके।
कि अभी भी इतना डिजिटल पहुंचा नहीं है। कस्टमर्स आज भी बैंक के अंदर आते हैं, सर्विस मांग रहे हैं, तो उनको सर्विस देने के लिए एडिक्वेट स्टाफ की ज़रूरत है। और साथ साथ हमारे अन्य इश्यूज जो है, हमारी सर्विस कमीशन को लेकर मर्जर हो गया है 3 बैंकों का, कॉर्पोरेशन बैंक, 15 बैंक, उसकी वजह से जो समस्या हमारे सामने खड़ा है उसको भी लेके 2 दिन की आने वाली ये जो अधिवेशन है इसमें चर्चा होगी, निर्णय होगा। और हम आपसे ये विनती करते हैं कि हमारी जो डिसीजन है इसको लोगों तक लेके जाइए। हमारी संगठन ऐसा है कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर की तरफ से सोचने वाली संगठन नहीं है। हम कस्टमर्स की हित में भी लड़ने के लिए तैयार हैं। लगातार हम कस्टमर्स के लिए लड़ते आ रहे हैं। शायद गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमारी जो स्ट्राइक हमने किया है, जो हमारी बेनिफिट्स के लिए नहीं है, कस्टमर्स की हित क्या है और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर जो हमने लड़ाई लड़ी है, ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में गया है। मैक्सिमम स्ट्राइक्स हमने कस्टमर्स की हित का किया है, देश की हित का किया है। एक अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, उसको डिमांड करते हुए किया है। इसलिए आपसे विनती है कि हमारी जो ये 2 दिन की एजुकेशन है उसको जास्ती से जास्ती कवर करें, जो मैसेज यहाँ से निकलने वाली है पूरा यूपी स्टेट में पहुँचाइए, सो दैट लोगों को भी पता चले कि हम किस तरीके का पॉलिसी मांग रहे हैं, किस तरीके का काम करने वाला है, सो दैट लोग भी हमारी जो अभियान होगा या हमारी जो कैंपेन होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकें।